मॉर्निंग बच्चों, चैप्टर 11 कोणार्क का सूर्य मंदिर जो हम आधा पढ़े थे उसका आज हम आगे पढ़ेंगे। शुभ मुहूर्त के दिन शिलान्यास कर दिया गया। अगले दिन ही शिवाय ने सागर के किनारे किनारे पत्थर डलवाने शुरू कर दिए। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। मंदिर का सुदृढ़ आधार बन गया। धीरे धीरे करके 12 वर्ष में कोणार्क का सूर्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। मंदिर की ऊंचाई लगभग 235 फीट थी, लेकिन शीर्ष पर कलश के बिना मंदिर अधूरा था। इतने ऊंचे मंदिर के शीर्ष पर कलश चढ़ाना एक दुष्कर कार्य था। शिवाय के साथियों में से कोई भी इस जोखिम भरे काम को करने के लिए तैयार न हुआ। शिल्पी शिवाय एक बार फिर उलझन में फंस गए। उधर राजा की बेचैनी और क्रोध बढ़ता जा रहा था। उसने आदेश दे दिया, यदि मंदिर का कार्य शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो वे शिल्पी को मृत्युदंड दे देंगे। शिल्पी शिवाय का एक सहायक बिसु का सहायक था। बिसु का 12 वर्ष से लगातार शिवाय के साथ मंदिर के निर्माण में लगा था। उसका एक पुत्र था। समय के साथ साथ उसका पुत्र धर्मपाद भी अपने पिता की पदचिन्हों पर चलने लगा था और 22 वर्ष की आयु में वह भी एक कुशल शिल्पी बन गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। धर्मपाद भी इस राज मंदिर को देखने की लालसा लिए अपने गांव से कोणार्क आ गया। इसे देखकर धर्मपाद बड़ा प्रभावित हुआ। तो क्या हुआ बच्चों, जो शिवाय मंत्रा ने जो से जो बनाया मंदिर कैसे निर्माण करना है वो सोच लिया, तो उसने क्या कहा कि राजपुरोहित से मुहूर्त निकाल कर शिलान्यास कर दिया गया। शुभ मुहूर्त पर शिलान्यास कर दिया गया। तो अगले दिन क्या किया, जिस दिन शिलान्यास किया अगले दिन से वो ही सागर किनारे पत्थर डलवाने लगा मंदिर बनवाने के लिए। उसकी मेहनत रंग लाई और 12 वर्ष में मंदिर लगभग तैयार हो गई थी। मंदिर की ऊंचाई कितनी थी? 235 फीट, लेकिन शीर्ष पर कलश नहीं था। कलश लगवाने के लिए कोई भी इतना बड़ा जोखिम डालकर करने के लिए उन्हें उस जो मंदिर के ऊपर चढ़ने के लिए नहीं काम कर पा रहे थे। शिवाय के साथियों भी कभी भी इतना जोखिम भरे काम करने के लिए तैयार ना हुए। जो उसके साथियां भी थे वो तैयार नहीं हुए। शिल्पी शिवाय एक बार फिर उलझन में पड़ गया। शिवाय जो था फिर एक बार उलझन में पड़ गया। उधर क्या हो रहा था, राजा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि मंदिर कब पूरा होगा बोल के, और उसका क्रोध भी बढ़ता जा रहा। उसने आदेश दिया कि यदि मंदिर का कार्य शीघ्र पूरा ना हुआ तो सारे शिल्पियों को मृत्युदंड दिया जाएगा। शिल्पी शिवाय का एक सहायक था। उसका एक सहायक कौन था? बिसु महाराणा जो था। बिसु वो भी लगातार 12 वर्ष से ही बिसु के साथ था। समय के साथ साथ वो भी बड़ा हो गया था। उसका पुत्र का नाम क्या था? धर्मपाद। वो भी बड़ा हो गया था। उसकी उम्र कितनी हो गई थी? 22 वर्ष हो गई थी। वो भी एक कुशल शिल्पी बन गया था। वो भी बहुत सारे मंदिर बना चुका था। कोणार्क का सूर्य मंदिर चारों तरफ चर्चा होने लगा, तो उसको देखने के लिए वो धर्मपाद भी लालसा में अपने गांव से आ निकला और कोणार्क जाकर पहुंचा। मंदिर देखकर वो बहुत प्रभावित हुआ, जो धर्मपाद था।